Good morning, all of you. I will teach next chapters the story of Palampur. The story of Palampur. I will teach the story of Palampur. Its chapter is related class 9th economy. In this topic, I will teach about the productions. Production क्या है? In these productions, we will learn about the economic activities related the farming activities and non-farming activities. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शंस के बारे में कि व्हाट इज प्रोडक्शंस क्या है, और इन प्रोडक्शंस के अंदर हम बात करेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी और फार्म एक्टिविटी क्या चीज़ है. क्लियर? ये दो सब्जेक्ट होगा इसके अंदर. हम लोग इसका थीम होगा थीम ऑफ प्रोडक्शन. थीम ऑफ प्रोडक्शंस इसके अंदर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में. विल टॉक अबाउट फार्मिंग एक्टिविटीज एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. फार्म एक्टिविटीज एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज. ठीक है. अब वन क्वेश्चन इज व्हाट इज द फार्म एक्टिविटी एंड non-farm activities. What is farm activities and what is non-farm activities? So farm activities means that which activities are related the farming, it's called the farm activity. जो एक्टिविटी आपकी, जो आपकी क्रियाकलाप आपके खेतों से क्रॉपिंग्स पैटर्न से डिपेंड हो, फसल उगाने से, फसल प्रोडक्शन से, क्रॉप से डिपेंडेंट हो, क्रॉप से रिलेटेड हो, उसको हम लोग बोलते हैं फार्म एक्टिविटीज. सेकेंड इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. ये एक ऐसा फैक्टर्स इन दिस एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी लाइक दैट डेयरी फार्म एक्टिविटी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. It's both are depends on land. ये दोनों एक्टिविटी जो है आपकी किस पे डिपेंड है? आपके लैंड के ऊपर. नेक्स्ट इज व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. भाई इन स्टोरी में हम लोग पालमपुर की स्टोरी में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पालमपुर की स्टोरी में फैक्टर्स के बारे में, प्रोडक्शन के फैक्टर क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन इसके पहले हमको जानना होगा द स्टोरी ऑफ पालमपुर की थीम क्या है. ओके. तो पालमपुर जो है आपका 450 फैमिली जो है आपकी फैमिली जो है, जिसमें आपका अगर कहा जाए इस फैमिली में आपको नियर अबाउट 80 जो लोग हैं वो अपर कास्ट के हैं, 1/3% जो है आपके ये लोअर कास्ट के हैं, दलित हैं, एससी हैं, और इनके पास जो है यू हैव द ऑन हाउस. सम हाउस इज हॉट. कुछ उनके पास जो घर है वो झोपड़ियाँ भी हैं. अदर आर द अपर कास्ट हैव द ऑन लैंड्स एंड बिग हाउस. ये इसका थीम है. इट इज कनेक्टेड मीन्स दैट द वेल कनेक्टेड द रायगंज एंड शाहपुर. ये जो आपका पालमपुर है ये आपका वेल कनेक्टेड है. किसके साथ कनेक्टेड है? तो ये अलॉन्ग विद द शाहगंज टू रायगंज. ओके. शाहपुर और रायगंज. वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, यानी
अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन में जो है आपकी 4 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंस होती हैं। विदाउट 4 चीज़ें के यानी फोर थीम्स आर इम्पॉर्टेंस रोल प्ले इन द प्रोडक्शन। फर्स्ट इज first is land, second is labor, third is capital, and third is capital, fourth is human capital. यानी 4 चीज़ें हैं किसी भी प्रोडक्शंस के बारे में, किसी प्रोडक्शंस के फैक्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शंस, 4 थिंग्स इज इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोडक्शंस। 4 चीज़ें जो है आपकी प्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस है। अगर ये 4 चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो प्रोडक्शन इनकम्प्लीट आपका होगा। फर्स्ट लैंड, सेकेंड लेबर एंड थर्ड कैपिटल। कैपिटल इन डिवाइड 2 पार्ट्स। कैपिटल को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं फिक्स कैपिटल और दूसरे को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्लियर? वंस अगेन, लैंड एसेंशियल पार्ट है और इस पे जितनी भी एक्टिविटीज होती है, ह्यूमन एक्टिविटी, प्रोडक्शंस आर रिलेटेड, टोटल एक्टिविटी ऑन ऑर्गेनाइज ऑन द लैंड। इस पे टोटल एक्टिविटी कहाँ होती है? आपकी लैंड पे। सेकेंड इज नीड द लेबर। कोई भी एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमको नीड वर्थ होती है लेबर को। विदाउट लेबर कैन नॉट डू एनी वर्क। बिना लेबर के कोई भी काम आपका नहीं हो सकता है। ठीक है। अब लेबर के बाद हमको नीड होती है कैपिटल। कैपिटल्स, अगर हमको कोई सामान परचेज करना है या कोई सामान को सेल करना होता है, उसमें नीड ऑफ कैपिटल की जरूरत हमको पड़ती है। कैपिटल भी 2 टाइप की, यानी कैपिटल इज 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल इज फर्स्ट फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मीन्स अगर मान लो आपको कोई कंपनी लगाते हो, उसमें जरूरी जो टूल्स होते हैं, मशीनरीज होते हैं, उसको आप क्या करते हो? परचेज करते हो। यानी पैसा एक 1 ईयर या 10 ईयर या एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड्स क्या करते हो? फिक्स करते हो। पैसा अपना कैपिटल फिक्स करते हो। इट्स मनी इज कॉल्ड द फिक्स कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल इज परचेजिंग द raw materials and making the valuable things, then after sell the market. In this between which money are runs between the purchasing and selling, it's called the working capital money. दोनों के बीच में जो आप परचेजिंग और सेलिंग के बीच में जो हमारी कैपिटल फ्लो आपको फ्लो करती है, रनिंग करती है, उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है। तो ये हुआ आपका। तीसरा आता है ह्यूमन कैपिटल। क्या चीज़ है? यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट द ह्यूमन कैपिटल्स। आप जानते हो, पहले जानते हो ह्यूमन कैपिटल क्या है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जब उसके अंदर हम स्किल को अडॉप्ट कराते हैं या उसको ट्रेनिंग देते हैं और देन आफ्टर मेक बी ए ह्यूमन कैपिटल, उसके बाद वो आदमी क्या बनता है? ह्यूमन कैपिटल बनता है। यानी ये सब रिलेटेड है इनपुट से, आपका इनपुट से, और इसके बाद इनपुट से होता है आपका आउटपुट। यानी जो भी आपने सामान मैन्युफैक्चर्स कर दिए, उस मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो है जो भी वैल्यूएबल थिंग्स आपने उसको कन्वर्ट कर दी, वैल्यूएबल थिंग्स में आपने कन्वर्ट कर दी, उसको आप आउटपुट आप दोगे, यानी मार्केट में उसको क्या करोगे? सेल करोगे। देन आफ्टर नीड टू द ह्यूमन कैपिटल। उस वक्त हमको जरूरत पड़ती है किसकी? ह्यूमन कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और ह्यूमन कैपिटल क्या करता है? इट्स रोल प्लेइंग द डिस्ट्रीब्यूशंस थिंग्स टू द मार्केट। वो क्या करता है? जो भी चीज़ें आप प्रोड्यूस करते हो उसको मार्केट में फ्लो करने का काम करता है।
यानी विदाउट इस फोर थीम के कोई भी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है। यानी 4 चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट्स हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए। यही चीज़ें हैं आपको जो है पालनपुर स्टोरी में, पालनपुर की स्टोरी में आपको पढ़ना है। ठीक है।